श्री जी का साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार ये प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी होती है। एक बार कई लोग लिवा के एक लड़की को लाए थे, हित धाम में थे, बोले महाराज इसको श्री जी मिल गई है, पहले हमसे अनुमति लिया के उसे किशोरी जी मिल गई, बात करते दर्शन हो गया, तो उनका जरूर दर्शन करो, हमारे अहो भाग्य जिसको लाडली जी मिल गई हो। बैठे निकल के बाद जब सामने आया आंख में उनका बच्चा, तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? उनका बच्चा सही बताना, श्री जी के दर्शन हुए? वो स्वप्न में, उनका स्वप्न में हुए। मेरा बिजनेस है, जब ध्यान लगाते हैं उसमें मेरा चित्त इसमें लगाते हैं राधा जी में। आपने देखो पहले प्रारंभिक उपासना में ध्यान नहीं लगाया जाता, पहले सामग्री तो हमें ध्यान के लिए जो चाहिए वो तो होनी चाहिए। मान लो एकाग्रता और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसकी झलक पाने की योग्यता, तो उसके लिए पहले हमें साधन करना चाहिए ना। हमें समय से उठना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। अब ये जितने यंत्र गंदे हैं, अब शीशा है लेकिन ऊपर धूल जमा, तो आप देख लोगे क्या अपने प्रतिबिंब को? पहले आपको धूल हटानी पड़ेगी ना। तो हमारा जो मन बुद्धि याद है इसमें माया की धूल जम गई है। अब आपको हम ध्यान में बैठे हैं एसी रूम में, तो ध्यान में क्या बैठोगे? सो जाओगे थोड़ी देर, या फिर प्रपंच चिंतन करोगे। जो बीती हुई क्रियाएं हैं या जो आगे करना है क्रियाएं या जो वर्तमान में, उन्हीं का चिंतन होगा। ध्यान परमात्मा थोड़ी हो सकता है क्योंकि शीशा गंदा है। तो उसको साफ करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग सुनो, नाम कीर्तन करो, भगवत सेवा, थोड़ी देर भगवत सेवा करो। ऐसे तो समाज में जब उतरो तो किसी से बेईमानी न करो, कोई हिंसात्मक कार्य न करो, किसी को दुख ना पहुंचे, तो तुम्हारा हृदय साफ होने लगेगा, धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। सब रूपों में भगवान ही है। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ये योगियों की है। समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए, देह भान रहित बैठे परमात्मा स्वरूप में स्थित। अब इसके लिए अभ्यास किया है? अब जैसे हमको कोई बंदूक दे दे और कहे यहाँ निशाना लगाओ, तो हम 100 बार में भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमने कभी अभ्यास नहीं किया। लेकिन उस आर्मी के आदमी तो वैसे एक बार देखेगा ऐसे मार देगा क्योंकि उसने अभ्यास किया है। अब हम तुमसे कहें चलो मन लगाओ, प्रभु के केवल नूपुरों में मन लगना चाहिए, तो अभ्यास नहीं किया तो कैसे लग जाएगा? और अगर उस उपासक से को जो रात दिन लगा हुआ है तो कहेगा लग गया, आपसे बात कर रहा है, आंख खोले आ गए, वो नूपुरों में ही स्थित है। अब ये बात है कि वहां पहुंचने की योग्यता हो तो उसको लगेगा हाँ है, नहीं बोले तो गप मार रहे, ऐसा क्योंकि परमात्मा तत्व का निश्चय। तो ध्यान तब लगता है। वैसे भी अष्टांग योग में भी जब ध्यान का प्रकरण, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। सीधे ध्यान में बैठोगे कैसे? हमारे से पहले जो हम कहें वैसे करो। शास्त्र का स्वयं रोज एक अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण का मनन करो पढ़ते हुए, है नहीं? और भगवत गीता का एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ो। थोड़ी देर ठाकुर सेवा, 2-4 रुपए के पुष्प ला करके, सुगंधित द्रव्य ला सेवकाई की, तो आधा घंटा बैठ करके अपने अगर परिवार के अनुकूल है तो, नहीं तो छोटा समझिए राधा 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 राधा, कोई स्वर ताल की जरूरत, आप इसका परिणाम देख लेना। पर ये प्रक्रिया हम करते नहीं। आज गोस्वामी जी बहुत पहले लिख गए थे, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र। एक कौड़ी के लोभ में भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे और बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान से, वो हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ज्ञान बिना। अगर हम अपनी स्थिति से चलेंगे ना तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। अपने लोग क्या, आज का जो वायुमंडल क्या है कि शास्त्रों की बात पकड़ के, संतों की बात पकड़ करके दूसरों को सुनाकर अपनी स्थिति की छाप बनवाना, ये परमार्थ है, अध्यात्म है। इसमें नाटक नहीं चलता है। हाँ, अगर आप नाटक कर रहे हो तो भगवान की माया का नाटक मिल जाएगा, रुपया पैसा धन संपत्ति तुम्हारे सुकृत के अनुसार। लेकिन परमानंद जिसे कहते हैं, देखो भगवान का स्वरूप कैसा है, शांताकारम। लेकिन लेटे किस पे? भुजग शयनम। सांप देख के कोई शांत रहता है? शांता, और ऐसे सांप थोड़ी है,
अनंत फण वाले भगवान से शांत आप क्या भाव दिखा रहे? बड़ी से बड़ी भी विषैली स्थिति में भी आपका हृदय शांत रहे तो आप परमात्म स्वरूप के उपासक हैं। कोड़ों से खाल खींच दी गई 20 बाजार में हरि नाम केवल नहीं लोगे तुम, क्योंकि उस समय विधर्मियों का शासन था। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल, और कोई शांत नहीं। कितने शांत हैं ये उन्हीं के वचन बता रहे हैं। जो जल्लाद मारते दुष्ट लोग, वो कहते हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कितने शांत है, उनको इतना सुख मिल रहा है कि अब इनका भी कल्याण, क्योंकि ये भी 2 बार हरि हरि बोले, मेरे हरि का नाम बोले, इसलिए इनका भी मंगल हो जाएगा। ये है अध्यात्म शक्ति। हम पहले शुरुआत करें। अगर जैसे कक्षा 1 में भर्ती हुआ विद्यार्थी है, वो आप उसके सामने 12 या 11, 10 की हाई स्कूल इंटर आदि की अगर उसके सामने किताब रख दे, बुक रख दे, तो क्या ऐसी परमार्थी की ऊंचाइयों की स्थितियां है। अब हम कई प्रश्नकर्ता होते हैं कि बात करते हैं ऊंचाई की, वो स्थिति नहीं ककारा की। अच्छा, अपने लोग जैसे शब्द निकला कि तुम्हारी स्थिति में पहुंच गए, तुम हो कहां? क्योंकि बचपन से वही यात्रा हो रही ना, बचपन से वही यात्रा हो रही, तो एक शब्द निकलते ही वो स्थिति पता है तुम होगा। फिर कई ऐसे आए, जैसे एक बार कई लोग लिवा के एक लड़की को लाए थे, हितधाम में थे, बोले महाराज इसको श्री जी मिल गई है, पहले हमसे अनुमति लिया के उसे किशोरी जी मिल गई, बात करते दर्शन हो गया। तो उनका जरूर दर्शन करो, हमारे अहो भाग्य जिसको लाडली जी मिल गई हो। 10 लोग कम से कम उनके साथ थे। छोटी कुटिया ऐसी थी, पुरानी, भिक्षावृत्ति से जीते थे, हर समय नशे में रहते थे। बैठे निकल के बाद जब सामने आया, आंख में हाथ मिला, उनका बच्चा तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? उनका बच्चा सही बताना, श्री जी के दर्शन हुए? उनका स्वप्न में, उनका स्वप्न में हुए? उनका बच्चा नाटक। ये 10 लोग तुम्हारे पैर छुएंगे, तुम्हें फल फूल देंगे, जय होगी, दुर्गति हो जाएगी। श्री जी का साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार ये प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी थी। वही पोस्टर में लिखा दिया कि अनंत कोटि विभूषित भगवत प्राप्त अमुक 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 अमुक, वो पोस्टर में लिखा है। कोई भगवत प्राप्त पोस्टर में अपने नाम के सामने लगा सकता है? मैं भगवत, वो यही लगाएगा अधम नीच पामर। अगर कहीं उसे लिखवाया जाए कि आप अपना परिचय लिखिए, तो यही देखो हनुमान जी परिचय बता रहे, हनुमान जी परिचय विभीषण जी को, जबकि बता सकते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा बात अमोघ। उनके समान कोई है? लेकिन कैसे कह रहे हैं ये है परिचय सिद्ध का, ये है भक्त का परिचय। वो कह रहे प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिल ताहि न मिले हारा, असमय अधम सखा सुनु पर मोह पर। मैं इतना अधम हूं पर मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा। और जो भगवान से अपना परिचय बता रहे हैं, जब प्रथम मिलन कर लीला ठाकुर जी आ रहे हैं, सुग्रीव के पास जब हनुमान जी रह रहे, तब कह रहे एक में मोह मंद बस। देख लो ज्ञानियों में अग्रगण्य क्या कह रहे हैं, एक में मोह मंद बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे दीन। ये भक्तों का स्वरूप। हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु के को हम तुच्छा परम मधमा प्राणी हो गर्भ, कहा मैं तुच्छ, कहा मैं अधम, कहा मैं अपराध करने वाला, और कहा प्यारी जी का नाम राधा नाम। अगर ये राधा नाम स्फुरित हो रहा है तो वृंदावन की कृपा है। ये देखो आचार्य बोल रहे हैं, जो भगवान है साक्षात। आचार्य और भगवान एक ही होते हैं। तो इसलिए ये दैन्यता का मार्ग है। पहले खूब नाम कीर्तन करो, ठाकुर सेवा करो, और बन जाए 4 रोटी तुम पाते हो तो आधी रोटी किसी और को भी देने की सोचो। गाय को दे दिया, कुत्ते को दे, बाहर निकले देखा कोई, भाई धीरे धीरे जब ऐसे चलोगे तो आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। फिर अध्यात्म में आपका, ये भगवत कृपा से अध्यात्म में प्रवेश होता है।